हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास बीएड फर्स्ट ईयर की है, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव। तो जानेंगे कि एक बालक के विकास में क्या प्रभाव डालता है वातावरण, क्या इसका इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर लास्ट में आपको ये क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, वातावरण जो है ये बालक के विकास पर बहुमुखी प्रभाव डालता है, यानी कि कई तरीकों से प्रभाव डालता है। और इसका प्रभाव बालक के जन्म से लेकर के जन्म से पहले भी और जन्म के बाद भी पूरे जीवन भर इसका प्रभाव जो है वो बालक पर पड़ता रहता है। बालक के विकास पर वातावरण के प्रभाव को हम यहाँ पर कई सारे पॉइंट में जानेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि शारीरिक भिन्नताओं या विभिन्नताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है वातावरण का। तो फ्रांज बॉन्स एक मनोवैज्ञानिक है। इनका विचार है कि विभिन्न प्रजातियों की शारीरिक भिन्नताओं का कारण वंशानुक्रम न होकर के क्या है, वातावरण ही है। ये इन्होंने यहाँ पर बताया, और कई सारे उदाहरण के द्वारा इन्होंने इस बात को सिद्ध भी किया कि शारीरिक विभिन्नताओं का कारण, जो हम आपस में भिन्नताएं रखते हैं शारीरिक, उसका कारण हमारा वंशानुक्रम ना होकर के क्या है, वातावरण है। इन्होंने कैसे इसको सिद्ध किया कि अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से बसे हुए जापानी और यहूदी लोगों की लंबाई जो है वो वंशानुक्रम के कारण नहीं, बल्कि भौगोलिक वातावरण के कारण उनकी लंबाई बढ़ गई है। तो ये इन्होंने इस बात को सिद्ध भी किया कि वातावरण जो है वो शारीरिक विभिन्नता पर प्रभाव डालता है। अगला जो प्रभाव है वो मानसिक विकास पर है। देखिएगा, तो गॉर्डन भी एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने नाविकों के बच्चों पर अध्ययन किया। जो नाविक होते हैं उनके बच्चों पर इन्होंने अध्ययन किया, और यह पाया कि इन बच्चों का अलग थलग नदियों के किनारे समाज से दूर और दूषित वातावरण में रहने के कारण क्या हुआ, इनकी बुद्धि का विकास बहुत ही कम हो पाया। तो ये बात यहाँ पर कहा जा सकता है कि वातावरण की वजह से वातावरण जो है वो हमारे मानसिक विकास पर भी प्रभाव डालता है। ये चीज़ यहाँ पर इनकी बातों से सिद्ध होता है। अगला देखिएगा, अगला जो प्रभाव है वो संवेगात्मक विकास पर क्या प्रभाव डालता है वातावरण। तो यहाँ पर देखिएगा, हम सबका अनुभव क्या है कि जिन बच्चों के माता पिता एवं उनके परिवार के अन्य सदस्य संवेदनशील होते हैं, वे बच्चे भी काफ़ी संवेदनशील होते हैं, ऐसा हम सबका मानना है। जैसे कि प्रेम, क्रोध, द्वेष, ये सारे संवेग के विकास में परिवार की सबसे अधिक भूमिका होती है। और परिवार के बाद मित्र समूह या विद्यालय और समाज का इस पर प्रभाव पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर जो हमारा वातावरण है, हमारे समाज में जैसे लोग पाए जाते हैं, या फिर मान लीजिए हमारे माता पिता क्रोधी हैं, या फिर हमारे घर में घर का माहौल जो है बहुत गुस्से वाला है, तो बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। कह सकते हैं कि वातावरण जो है वो सांवेगिक विकास पर भी प्रभाव डालता है। ये चीज़ यहाँ से पता चलती है। अगला जो पॉइंट है कि बुद्धि पर प्रभाव क्या डालता है, तो कैंडोल ने फ्रांस के 552 विद्वानों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि का विकास जो है वो वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण पर अधिक निर्भर करता है। उनके अध्ययन के अनुसार विद्वान लोग वही बन पाए जिनका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा जो है वो एक अच्छे वातावरण में हुई, और जिन लोगों की शिक्षा दीक्षा अच्छे वातावरण में नहीं हुई उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाया, या फिर आप कह सकते उनकी बुद्धि का अच्छा विकास नहीं हो पाया। इसी पर एक मनोवैज्ञानिक जो है फ्रीमैन, इन्होंने 71 बच्चों पर को अच्छा वातावरण दिया, और यह निष्कर्ष निकाला कि इस वातावरण में बच्चे अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं। और स्टीफन का मत है कि जिन बच्चों को या बालकों को निम्न वातावरण से हटाकर उत्तम वातावरण में रखा जाता है, उन सब की बुद्धि लब्धि में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है। वातावरण परिवर्तन के समय बालक की आयु जितनी कम होती है, उसमें प्रायः उतना ही अधिक विशेष परिवर्तन हो सकता है। देखिए, यहाँ पर भी हमें ये चीज़ें जानने को मिली कि जो वातावरण है वो हमारे बुद्धि पर प्रभाव डालता है। अगर हमें वातावरण अच्छा मिलता है, पर्यावरण अच्छा मिलता है, तो हमारे जो बुद्धि है उसका भी विकास अच्छे ढंग से होता है।
आगे देखिएगा कि वातावरण व्यक्तित्व पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है। तो कूले साहब एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने यूरोप के 71 साहित्यकारों का अध्ययन किया और बताया कि बनियान एवं बर्नर दोनों ही निर्धन परिवारों में जन्मे थे। ये दो व्यक्तियों पर इन्होंने अध्ययन किया, बनियान और बर्नर के ऊपर। ये दोनों क्या थे, ये निर्धन परिवारों में इनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें उत्तम वातावरण में रखा, जिससे ये दोनों लोग क्या बन गए, उत्तम बन गए। इनका व्यक्तित्व तो काफ़ी अच्छा बन गया, काफ़ी प्रभावित करने वाला। इसके आधार पर कूले ने एक निष्कर्ष निकाला कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। और इसी प्रकार कूले का कहना है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप एक अच्छे वातावरण में रह रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होगी, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। अगर आपका वातावरण अच्छा नहीं है तो आपका व्यक्तित्व भी अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार से वातावरण जो है वो हमारे व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालता है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है चारित्रिक तथा नैतिक विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। चारित्रिक और नैतिक विकास तो लगभग संपूर्ण रूप से वातावरण पर भी आधारित होते हैं और समाज के नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार ही बालक के चरित्र का निर्माण होता है। तो हमारे चरित्र पर और नैतिकता पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है विभिन्न योग्यताओं के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है वातावरण का। तो देखिएगा कि इसमें कोई भी संदेह नहीं कि बालक जन्म से ही कुछ विशेष प्रकार की अभिक्षमता और बुद्धि लेकर पैदा होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन इनके आधार पर वह वही चीज़ें सीखता है जो उसे सिखाई जाती हैं। उसे जन्म से कई सारी योग्यता उसे पहले से जन्म से वो लेकर आता है, बुद्धि भी लेकर आता है, लेकिन उसे वातावरण में जो चीज़ें उसे सिखाई जाती हैं, जो सीखता है वही चीज़ें उसे पता होती हैं। और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। किसी भी प्रकार की योग्यता, जैसे मानसिक योग्यता हो गई या सामाजिक योग्यता या फिर कोई व्यवसाय संबंधी योग्यता या फिर कोई और, तो इसके विकास के लिए उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है और उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। अगर एक बच्चे को अच्छा वातावरण मिल जाए तो उसके कई सारे जो विकास है, कई सारी योग्यता है, उसका विकास अच्छे ढंग से हो सकता है। हालांकि बच्चा जो है वो अपने जन्म से लेकर पैदा होता है, अपने जन्म से बुद्धि या फिर कई सारे जो योग्यता है उसको लेकर जन्म लेता है। लेकिन अगर उसे अच्छा वातावरण मिल जाएगा, अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, तब उसका विकास और भी अच्छे ढंग से हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कई सारी चीज़ें जो हैं वो देखा कि किस बालक के विकास पर कैसे एक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक था ये यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर ये टॉपिक पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।